यूट्यूब पे मैंने कहीं पढ़ा था, कोई सम कमेंट वाज सेइंग दैट यू शुड हैव कास्ट दैट गाय इंस्टेड ऑफ दिस गाय इन दिस कैरेक्टर, वो ज्यादा अच्छा लगता मनीषा के साथ। पेरेंट्स जानते हैं, सो शी वाज रियली हैप्पी। लेटर शी मेट माय पेरेंट्स आल्सो एंड या बिकॉज़ मेरे को रवि और सरगुन ने कहा था कि ये क्यूट सी लड़की है, मनीषा है। कैसा इंटरेक्शन था पहला हर्षद के साथ में, मनीषा के साथ में और बाकी सारे लोगों के साथ में? हर्षद और जेनिफर के साथ इंटरेक्शन तो हर्षद के साथ बहुत बाद में हुआ, क्योंकि आई थिंक वी स्टार्टेड शूटिंग टुगेदर वेरी लाइक आई थिंक 1 वीक लेटर और समथिंग। तो बहुत अच्छा ही था, मतलब लाइक ही टोल्ड मी कि व्हेन आई हर्ड दैट यू आर कमिंग इन एंड यू आर आल्सो अ राइटर, तो मुझे लगा कि यू विल आल्सो बी अ गुड एक्टर, क्योंकि लेखक हो तो राइटर एक्टर भी अच्छे ही होंगे। तो आई वाज लाइक ये तो मतलब अच्छा असम्पशन है पर आई होप कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूं। और जेनिफर के साथ भी, बिकॉज उनके साथ शायद पहले दिन से ही मेरी शूट हुई, वो इंटरेक्शन वही था कि अगेन शी सेड कि पहले जो कोई और कर रहा था अब आप कर रहे हो, तो यू मस्ट बी रियली हैप्पी एंड आई एम लाइक। उन्होंने रिहर्सल कर रखी थी उसके साथ में? हाँ पहले कर रहा था? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने की हुई थी। आई थिंक मनीषा ने भी की हुई थी। Okay. मनीषा के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तब अगेन उनसे तो मतलब वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि आप तो जानते होगे मेरे बारे में, एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट। मनीषा तो आई वाज जानते हो कि मेरे बारे में? नहीं मतलब कि कुछ उन्होंने बात कही होगी ना कि समथिंग इन रेफरेंस टू हु शी इज, वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, एंड आई रियली हैड नो आइडिया, बिकॉज मेरे को रवि और सरगुन ने कहा था कि ये क्यूट सी लड़की है, मनीषा है, और आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैरेक्टर में बहुत फिट बैठती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस तरह से ही इंटरेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं मैं अच्छा, ये बात सच होता ना? ये तो मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ जी। मनीषा ने एक बात बोली, यार आप तो जानते होगे मुझे। मतलब ऐसा कुछ बोला था, मजाक में ही बोलती हैं वो ये सब, और पर मैं शी सच इज में वेरी नहीं। जॉली एंड शी हाँ इज हाँ वेरी हाँ, मतलब हैप्पी गो लकी पर्सन। करेक्ट। कि जहाँ पे जिस जगह पे वो होती है, मतलब यार वो अपना हाँ वो पूरा एक ऑरा सेट कर लेती है वहाँ पे। हाँ हाँ, और कुछ ना वो कुछ मतलब अपने कोई उनको वन इग्नोर कर लाइनर नहीं से, पाता अपने वो। फन से, करेक्ट करेक्ट। उसको फर्क नहीं पड़ता भाई कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। एंड आई हाँ एम हाँ, श्योर कि यार कि उसने आपसे और ये भी वो बोला होगा, यार आप तो मुझे जानते ही होंगे। हाँ हाँ ऐसे ये ही भी कुछ एक बोला था। फन वे में, एक और लाइटर नोट पे बोला हाँ होगा, वैसे ना ही कि बोला एक था, और एरोगेंस मैंने में। और हाँ एरोगेंट तो जरा भी नहीं है वो, उनमें जीरो एरोगेंस है उनमें, पर वो बस मस्ती लेती रहती है। तो ऐसा उन्होंने कहा, और मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं था। तो तब तो वो जो बात आई गई हो गई, उन्होंने कहा अरे यार कमाल है ये तो बेइज्जती हो गई। पर फिर अगले दिन आई वाज टॉकिंग टू माय फादर एंड ही गॉट एक्साइटेड कि यू आर वर्किंग विद मनीषा रानी। सो आई एम लाइक यू नो लाइक वो टीवी देखते हैं तो उन्होंने देखे हुए हैं उसके शोज, और उन्होंने पापा ने देखा बिग बॉस देख रखा है? बिग बॉस। आई डोंट थिंक वो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने शायद वो झलक दिखला जा देखा होगा। तो सो ही नोज अबाउट हर। तो मैं अगले दिन गया, मैंने कहा देखो मैं नहीं जानता हूँ पर मेरे पेरेंट्स जानते हैं। सो शी वाज रियली हैप्पी। लेटर शी मेट माय पेरेंट्स आल्सो एंड दैट्स बीन अ वेरी स्वीट इंटरेक्शन। तो हाँ मज़ेदार ही रहा। फिर वो तो धीरे धीरे आप ऐसे काम साथ में कर रहे हो, दोस्त बन जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिल के अंदर, एक मन के अंदर एक सवाल था यार कि कहीं ना कहीं सारे के सारे फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं, सबके मिलियंस में हैं, किसी के बहुत सारे मिलियंस हैं यार। स्क्रीन स्पेस इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, मैं अपना कमाल दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा, अपनी आर्ट लोगों तक छोड़ पाऊंगा नहीं छोड़ पाऊंगा कि यार कि कैमरा मुझ तक आएगा कि नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है यार, हम शूट बहुत कर लेते हैं, हम काम बहुत कर देते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसे कमिट किए जाते हैं, ऐसे वादे किए जाते हैं यार कि आपके ऊपर पूरी कहानी बन रही है, आपके ऊपर पूरा ये है, आपके साथ में हम ये कर देंगे, आपको स्टार बना देंगे। लेकिन फिर जब रिलीज होते होते ना उसको काट दिया जाता है या उसको माइनस कर दिया जाता है। करेक्ट। कहीं ना कहीं ये आपके मन में सवाल था यार, क्योंकि मैं यार एक अलग प्रोफाइल का बंदा हूँ, एक अलग जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी फॉलोइंग जो है वो एक अलग ऑडियंस की है। हाँ, और मतलब डोंट मैं हैव द राइटिंग बैकग्राउंड इंस्टाग्राम से आ रहा नंबर्स हूँ, या ऐसा या सब, पर ये बड़े हैं, मतलब इनके पास में बड़े इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स। Correct, क्योंकि जिस हिसाब से आज के वक्त में कास्टिंग होती है, जिस हिसाब से आज के वक्त में लोगों को काम मिलता है यार, कि इनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाएगा और इनको ज़्यादा दिखाएंगे। हर्षद ने भी यार अपने टाइम से बहुत लंबे लंबे उसने शोज करे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कि यार कि इनके बीच में यार कहीं ना कहीं यार कि मेरे ऊपर फोकस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मैं दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा। लाइक आई इनसिक्योरिटी सेड, की स्क्रीन वैसी स्पेस वाली की। इनसिक्योरिटी अब नहीं होती मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपना काम करने आया हूँ, मेरे को कुशाल का कैरेक्टर मिला है, मैं उसको अपनी तरह से निभाऊंगा विद माय कंप्लीट ऑनेस्टी। और फिर वो अगर अच्छा होगा जितना, एंड अगेन ये वाली जो बात है ना कि मुझ पे कैमरा कितना रहेगा या मुझे कितना दिखाया जाएगा और उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा वो तो कहानी की डिमांड है ना। कहानी लिखी है, जो डायरेक्टर हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं वो इस बात से नहीं बदलना चाहिए। अगर बदल रहा है किसी जगह पे तो
I'm not aware of that, and I'm not interested in that also. Okay. But in a creative process, you should always be serving the story. If the story wants this character on camera, then it will be on camera. आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में. कुछ मतलब it should be like that. You should give your 100%. You should. तो मैं वो वाला कॉन्फिडेंस से मैं अब आजकल लाइफ में पिछले बहुत सालों से ऑपरेट कर ही रहा हूँ कि if I give in my 100% at work, it will show, it will be of value, and they will use me as is required by the story. तो मतलब मनीषा के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, 13 मिलियन हैं इस समय. मेरे फॉलोअर्स जब मैं गया था पंजाब तब 6,000 थे. तो वो मतलब अगर आप उस तरह से देखें तो आप कहोगे कि ये तो बड़ी डिस्पैरिटी है, पर व्हेन वी आर इन द फ्रेम वी आर जस्ट टू आर्टिस्ट सर्विंग द स्टोरी. सो वी आर इक्वल. सो तो यार मतलब बहुत तेजी से आपने फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं यार. हाँ मतलब वो अगेन मैंने नहीं किए हैं, ये हो गया मतलब है यार कुछ, कि हाँ. काम ने कर दिए हैं. काम ने कर दिए हैं. और अगेन वही जो शो जब से बाहर आया तब से पीपल आर काइंड ऑफ गेटिंग गिविंग अटेंशन टू मी, सो दे आर ऑल फॉलोइंग. सो आई एम ग्लैड दैट दैट्स हैपनिंग. क्या मैसेजेस मिलते हैं डीएम्स पर और सोशल मीडिया पर, अभी क्या कमेंट्स आ रहे हैं अभी? बहुत सारे कि मतलब पीपल आर रियली लाइकिंग कुशाल्स कैरेक्टर. वो जो बात सरगुन ने कही थी वो बात अब बहुत सारे लोग शायद उनसे इंस्पायर होके या शायद खुद से देख के वो कहने लगे हैं कि आपकी आंखों में बड़ी सच्चाई दिखती है. और बहुत तरीके की बातें की. और ये मनीषा के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. द केमिस्ट्री इज लुकिंग रियली नाइस. सो ऑल ऑफ इट, देयर आर लॉट्स ऑफ डीएम्स एवरी डे. बैड कमेंट आया कोई नेगेटिव कमेंट जो आपको लगा हो यार कि यार ये कैसा सा कमेंट है? नो आई डोंट. किसी और के फैंस के या किसी और के, क्योंकि आपके जो फैंस बनेंगे, जो कैरेक्टर के जो फैंस बनेंगे वो तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जो किसी और के फैंस जो हैं कि यार कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हें डॉली की जिंदगी में नहीं होना चाहिए था. नहीं, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ. अब तक तो ऐसा कोई कमेंट आया नहीं. और ऑल्सो वो इतने भरमार के कमेंट्स आते हैं कि सारे मेरे से पढ़े भी नहीं जाते, क्योंकि वो अदरवाइज यू आर ऑन द फोन ऑल द टाइम. तो वो जितने पढ़े गए हैं उसमें अब तक तो सब अच्छे ही दिखे हैं. सो आई डोंट थिंक देयर आर एनी नेगेटिव कमेंट्स. एक कहीं यूट्यूब पे मैंने कहीं पढ़ा था, कोई सम कमेंट वाज सेइंग दैट यू शुड हैव कास्ट दैट गाय इंस्टेड ऑफ दिस गाय इन दिस कैरेक्टर. वो ज़्यादा अच्छा लगता मनीषा के साथ. तो मुझे, पर वो एक कहीं था और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं कि ये वो तो होंगे, सबके ओपिनियंस होंगे. अब मैं कोई फिल्म देख के कहूँगा कि नहीं इसमें शाहरुख खान नहीं सलमान को होना चाहिए था, वो तो ऑडियंस का काम है.